आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगेपन को ना देखें। और परमेश्वर पिता जिन वचनों के द्वारा हमसे कुछ बातों को बताना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के लिए क्या रहे, चौकस रहें, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा चोर के समान आएगा, यानी अचानक आ जाएगा। उस घड़ी उस पल के बारे में परमेश्वर ने रहस्य रखा है, बोल रहा है। और वो समय परमेश्वर ने किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया और कहा कि ना तो उसे पुत्र भी जानता है बोल करके। और परमेश्वर ने कहा कि वो चोर के समान अचानक आ जाएगा बोलता है। और इसलिए बोल रहा है, धन्य है जो जागृत है। लेकिन कई बार हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और सोचते हैं हम स्थिर हैं, हम जागृत हैं, लेकिन अपने आप के जीवन को एक बार जांचने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह अचानक आ जाएगा तो क्या हम उस घड़ी उस पल के लिए क्या तैयार है। और सिर्फ जागृत रहने, चौकस रहने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कुछ बातों को बता रहा है। किस बात के लिए चौकसी करें? अपने वस्त्र के लिए। और इस संसार के कार्य के कारण तो हमारे वस्त्र क्या होते हैं, बोलते गंदे हो जाते हैं। और ये वो शारीरिक वस्त्र नहीं, ये एक आत्मिक वस्त्र है जो यीशु मसीह ने हमें दिया। ये श्वेत वस्त्र है जो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है। 7 में लिखा है, 7 का 6 में लिखा, फिर 7 का 13 में लिखा। इस प्रकार से जगह जगह हमें वस्त्र के बारे में बताया। और ये वस्त्र तो धार्मिकता का वस्त्र है, ये वस्त्र तो पवित्र वस्त्र है, ये वस्त्र तो श्वेत वस्त्र है। इसलिए बोल रहा है, तुम अपने वस्त्र की क्या करो, चौकसी करो। और ये वस्त्र हमारे जीवन में बोलता है कि कोई इसमें वस्त्र में दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इसलिए कि अपने वस्त्र की तुम चौकसी करो बोल रहा है। और फिर इस प्रकार से भी बोल रहा है कि अपने वस्त्र की चौकसी करो कि तुम कहीं नंगा ना फिरो। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आदम और हवा ने, जब परमेश्वर ने उसको एक आत्मिक जीवन को दिया था, परंतु शैतान की बातों को सुनकर हवा ने किस प्रकार से बहकी, और उनके कारण क्या क्या, उन्होंने उस आत्मिक वस्त्र को खो दिया। और उसके बाद उनके संसारिक आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो क्या है, नंगे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया और परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाया। लेकिन हम देखते हैं चमड़े का अंगरखा उनको पहनाया। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य जब जब पाप करता है, उनके जीवन के वस्त्र क्या होते हैं, मैले हो जाते हैं, या शत्रु उनके वस्त्रों को क्या करता है, छीन लेता। मुड़ाव पुत्र के जीवन से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जब वो अपने पिता के पास पश्चाताप करके आया, अपने पिता के सामने अपने पापों को माना, स्वर्गीय पिता के सामने अपने पापों को माना, और जब वो पश्चाताप किया, उसका पिता ने उससे कहा, झट इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। और यही तो वस्त्र है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इन वस्त्र की चौकसी करे, क्योंकि यीशु मसीह चोर के न्याय अचानक आने वाला है। और इसलिए बुरा धन्य है वह जो अपने वस्त्र के क्या करता है, चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगापन को ना देखें। हम लोग पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब यीशु मसीह का इनकार किया और उसके बाद वो पुराने व्यवसाय में चला गया, हालांकि उसने पश्चाताप किया और अपने पुराने व्यवसाय में चला गया, परंतु यीशु मसीह उनसे नहीं मिला था। परंतु यीशु मसीह जब जी उठने के बाद पतरस से मिला, पतरस अपने पुराने व्यवसाय में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। उस समय हम देखते हैं पतरस की क्या दशा थी। वो नंगा था, इसलिए वो क्या क्या पानी में कूद पड़ा, क्योंकि वो नंगा था। इस प्रकार से लिखा। वैसे ही हम जब मसीह से दूर चले जाते, हमारी आत्मिकता के वस्त्र को हम खो देते हैं, या हम अपने वस्त्र को मैला कर देते हैं। इसलिए जकरिया में 3 उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है, और जो दूत के सामने जब जकरिया मैले वस्त्र पहना था, तब परमेश्वर कहता है इसके मैले वस्त्र को उतारो, बोलता है इसको श्वेत वस्त्र पहनाओ। वही परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने जीवन की चौकसी करें। हम कैसे वस्त्र में है, क्या हमारे वस्त्र मैले तो नहीं हो गए? क्या हम ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, हो सकता है महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले हो, लाखों के कपड़े, हजारों के कपड़े पहनने वाले लोग हो, हम अच्छा जीवन को जीने वाले लोग हैं, परंतु अगर हमारा आत्मिक वस्त्र नहीं है तो हम एक नंगे के समान है। और ये नंगापन हमको क्या करेगा, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा होने नहीं दे पाएगा। और हम किस प्रकार से परमेश्वर के सामने खड़े होंगे,
इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा बेटा देख, चोर के समान वो आ रहा, अचानक वो आ जाएगा, वो अचानक तुम्हारे बीच आएगा बोल रहा है। और बोल रहा धन्य है वो जो जागता रहता है, अपने जीवन की चौकसी करे, आपके महंगे कपड़े आपका आत्मिक नंगापन को नहीं ढांप सकता है। इसलिए आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने की जरूरत है, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करने की जरूरत है। और बिना धार्मिकता के हम परमेश्वर के समीप खड़े नहीं हो सकते। फिर उड़ाव पुत्र जब अपने मन को फिराया तो उसके पिता ने उसको दूसरी चीज जो दी वो दिया था, मेल के जूते को पहनाया। वो जूते को पहनाया, ये जूता परमेश्वर से मेल मिलाप का जूता है। ये जूता हम लोग रूत की पुस्तक में देखते, ये जिम्मेदारी का जूता है कि तुम्हारा जीवन बचाया गया, अब तुम भी दूसरों के जीवन को बचाओ। और किस प्रकार से बोआज ने उस जिम्मेदारी को लिया, रूत और उसके परिवार को उसके भूमि को छुड़ाने की जिम्मेदारी को लिया, उसके वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को लिया। और बोआज क्या क्या उस जूते को क्या क्या पहना, लेकिन उसके उस कुटुंबी ने उस जूते को उतारा, क्योंकि वो उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता था। परंतु उसने बोआज ने क्या क्या रूत के उसके सारी बातों की जिम्मेदारी को उसने लिया। और ये जूता तो जिम्मेदारी का जूता है, ये जूता तो छुड़ाने और बदलने की एक प्रक्रिया, एक नियम, एक प्रथा थी उस समय। परंतु उसने उसकी परिस्थितियों को क्या क्या बदल दिया, रूत के अभागेपन के जीवन को उसने बदल दिया। और उसने उसके जीवन में उसके निराशा के जगह में उसको क्या किया, उसके जीवन को हर्ष और आनंद में क्या क्या बदल दिया। और आज यीशु मसीह यही हमारे लिए किया, उसने हमें अपने यीशु मसीह जो स्वयं वचन है उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और हमें मेल के सुसमाचार के जूते हमें पहनाए गए ताकि हम भी दूसरों के जीवन को बदल सके, हम दूसरों के जीवन को छुड़ा सके, हम भी जिम्मेदारियों को उठाने वाले हो सके। ये दूसरी बात परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। और तीसरी बात उसने, हम देखते उड़ाव पुत्र जब लौट कर आया तब उसको अंगूठी दी गई। और ये अंगूठी तो क्या है, एक अंगूठी तो अधिकार है, जो हम लोग एस्तर की पुस्तक में देखते हैं। जब राजा ने क्या किया, मुर्दके को अपनी अंगूठी उतार करके दिया और उसके हामान के सारे घर के सब वस्तुओं के सारे धन संपत्ति का क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया। और ये अंगूठी एक अधिकार को दिखाता है। और जो राजा ने एक आज्ञा निकाली थी, हम देखते हैं किस प्रकार से हामान के कहने पर यहूदियों के हानि के लिए, उनके नष्ट के लिए एक आज्ञा निकाली थी। और तब राजा ने अपनी अंगूठी को उतार कर दिया। और जो आज्ञा राजा ने दिया उस आज्ञा को उसने क्या किया, हम देखते मोर्दकै ने बदल दिया। और उस अंगूठी की मुहर के कारण जो मृत्यु की आज्ञा निकली थी, जो हानि की आज्ञा निकली थी, उसको क्या किया गया, बदल दिया। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। और शत्रु ने तो हमारे लिए एक अधिकार निकाला था, बीमारी का, रोग का, कष्ट का, हर प्रकार की तकलीफों का एक अधिकार को हमारे लिए निकाल दिया था। और परंतु पाप के कारण हमारे जीवन में ये सारी बातें आई, परंतु यीशु मसीह ने हमें क्या क्या अपना अधिकार को दे दिया, वो अंगूठी को दिया है। मन फिराने के बाद परमेश्वर ने हमें क्या किया, वस्त्र को पहनाया। मन फिराने के बाद उसने हमें मेल के सुसमाचार की जूतियों को दिया। और मन फिराने के बाद उसने हमें क्या किया, अंगूठी को दिया, वो अधिकार को दिया। और ये अधिकार हमारे जीवन में आशीषों को पाने का हमको अधिकारी बनाया। हमें वो बातों को जो शत्रु ने हमारे लिए पहले से मुहर बंद करके रखी थी, उसको पलटने का हमको अधिकारी बना दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर लिखा गया था, उसको यीशु ने क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और उसी अधिकार के तहत आज हम भी, शत्रु ने हो सकता है आपके जीवन के लिए बहुत सारे मुहर बंद कर दिए, परंतु आज हमें वो अधिकार दिया कि आज हम उस मुहर बंद को हम तोड़ सके, उस सील को हम तोड़ सके, ताकि हम क्या करें, एक विजय जीवन को जिए। और वो जो मृत्यु की आज्ञा थी, वो जो हानि की आज्ञा थी, हम उसको पलट सके। और ये अधिकार तो परमेश्वर अपने बच्चों को दिया। इसलिए बोल रहा, देख मैं चोर के समान आने वाला हूं, बोल रहा है। इसलिए धन्य है वो जो क्या कर रहा है, अपने वस्त्र की चौकसी कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन में धार्मिकता का वस्त्र होता है। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह के लहू के कारण हमको धर्मी बनाया गया। इसलिए इसकी कीमत को जाने। पाप और बुराई में जब हम अपने जीवन को जीते, हम अपने वस्त्र पर दाग लगाते हैं, या हम पाप करते हैं तो हम अपने वस्त्र को क्या करते हैं, खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा, अपने वस्त्र की तू चौकसी कर, बोल रहा है, ताकि तू नंगा ना फिरे और लोग तेरे नंगापन को ना देखे। और आज परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन से कहना चाहता है कि जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमको 3 चीजों को देता है। सबसे पहले जो देता है वो वस्त्र है। इसलिए सबसे पहले अपने वस्त्र की चौकसी करें। अगर जब आप वस्त्र की चौकसी करेंगे तब आपके जीवन में क्या करेगा,
परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, तब आपके जीवन में वो अधिकार कार्य करने लगेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं। आप अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर कहलाने से प्रसन्न होते खुदा। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी परमेश्वर है पिता। और इस घड़ी परमेश्वर जब आपके बच्चे पिता आपके चरणों के पास प्रभु जी एक मन होकर प्रभु बैठे हैं खुदा, आज इनके मन की हर एक प्रार्थनाओं को जो ये कह रहे हैं पिता यीशु के नाम से वो सारी बातें पिता पूरी होने पाए प्रभु। हर व्यर्थ बातें इनके जीवन से जाती रहे प्रभु। हर बुराई की बातें परमेश्वर, पाप के हर एक स्वभाव के बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से जाती रहे प्रभु जी। उनके तमाम बंधन टूटे यीशु के नाम से। और इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आज के दिन की हर एक भलाई, आशीष, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आए। आज हाथों के हर एक कार्य को प्रभु इनके जीवन में आशीष कीजिए। जहाँ कहीं जाते आते अपनी अद्भुत सुरक्षा को दीजिए। हर एक कार्य में सफलता को दीजिए। हर रुके हुए कार्य यीशु के नाम से आज खुलने पाए। हर बंधन बंधुआई की आत्मा छोड़कर जाए इनके परिवारों से। हर निराशा, डिप्रेशन की बातें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। आपकी अद्भुत शांति, आपका आनंद, आपका जय, आपका छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों से प्रेम करते प्रभु। आप अपने बच्चों की चिंता करने वाले परमेश्वर है पिता। आप कहते अपने सारे बोझ, सारे चिंता को मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है पिता। आप इनका ध्यान रखने वाले परमेश्वर, आज इनके ध्यान को रखे पिता। उनके जीवन में अद्भुत जय को दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। आप इनसे बोल रहे, बातचीत कर रहे पिता। आपका धन्यवाद। आपके लोगों के पिता परमेश्वर जो भी कार्य परमेश्वर रुके हैं प्रभु, आज यीशु के नाम से खुलने पाए। जितने बीमारी है बिछौने में पड़ पिता, इसी घड़ी छू कर चंगा करे। पारिवारिक हर एक समस्या यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। बच्चों के जीवन को आशीषित करे, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए। जितने बीमार में छोटे छोटे बच्चे, इसी घड़ी छू कर चंगा कीजिए। जितने बंधन में इसी घड़ी हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी बीमारी की दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए। हर प्रकार से परमेश्वर जिनके परिवारों में एक के बाद एक कठिनाइयों को ला रही है, सारे अंधकार के कार्य को उनके परिवारों से हम डिस्कनेक्ट करते हैं प्रभु जी। इसी घड़ी शैतान के सारे अटैक को इनके परिवार के ऊपर से हम खंडित करते हैं प्रभु। इसी घड़ी टूटे शैतान के सारे कार्य पिता। जितने जॉब को सर्च करे प्रभु जी, अच्छा उत्तम जॉब मिलने पाए। खुदाबंद परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता इन दिनों परमेश्वर इंटरव्यू दिए हैं प्रभु जी, परंतु रिजल्ट का वेट करें, जल्द से जल्द एक अच्छा समाचार इनके जीवन में आने पाए और आपके महिमा का ये कारण बनने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।